नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी की हर गरीब को पक्का मकान योजना के तहत आज देश के 2 लाख लाभार्थियों को 2000 करोड़ की सौगात मिली। लखनऊ से सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्चुअली धनराशि अंतरित की है। महोबा के कम्युनिटी गार्डन से जुटे सैकड़ों लाभार्थियों के खातों में जैसे ही पैसा पहुंचा, उनकी आंखों में खुशी दिखाई दी। मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी को लंबी उम्र की दुआएं दी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर गरीब के सिर पर अपनी पक्की छत हो। इसी विजन को साकार करते हुए आज प्रधानमंत्री शहरी एवं नगरीय आवास योजना के तहत एक बड़ा कदम उठाया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रिमोट का बटन दबाकर देश के 2 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 2000 करोड़ रुपए की अनुदान राशि सीधे ट्रांसफर की। इस डिजिटल सौगात की गूंज महोबा के कम्युनिटी गार्डन में भी सुनाई दी, जहां आवास की आस में बैठे गरीब लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। महोबा के इस कार्यक्रम में 60 साल की बुजुर्ग महिलाओं से लेकर युवा लाभार्थी शामिल हुए। जैसे ही मोबाइल पर पैसा आने का मैसेज मिला, पूरा गार्डन मोदी योगी के जयकारों से गूंज उठा। मुस्लिम महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता था। चरखारी से आई लाभार्थी नेहा और शाहीन खातून ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन टूटी छत और बरसात के पानी के बीच तंगी में गुजारा है। शाहीन, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए पक्का घर किसी करिश्मे से कम नहीं है। इन महिलाओं ने प्रधानमंत्री के लिए दुआएं देते हुए कहा कि अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे और उन्हें कामयाबी मिले। कार्यक्रम में मौजूद एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर और विधायक राकेश गोस्वामी ने लाभार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की योजनाएं बिना किसी भेदभाव और जाति धर्म को देखे सीधे गरीबों तक पहुंच रही हैं। महोबा में आज 467 लाभार्थियों को पक्के मकान की सौगात मिली है, जबकि आने वाले समय में 1400 और आवेदकों को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। निश्चित तौर पर कच्चे मकानों की जदोजहद से निकलकर पक्के कमरों में जाने की यह खुशी बुंदेलखंड के इन गरीबों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। सरकार की यह मंशा अब धरातल पर उतरती दिख रही है कि हर गरीब का अपना एक खुशहाल आशियाना हो। देखिए, आज प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत हमारे जनपद में 460 लोगों को आवास का पहली किस्त का पैसा उनके खाते में गया है और उनको यहाँ पर पत्र दिया गया है, जिससे उनको ये हो कि उनको मकान आवास मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो ये है कि हमारे हर गरीब आदमी को मकान मिले, उसको हर प्रकार की सुविधा मिले। आपने देखा होगा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से चाहे लाइट हो, चाहे पेयजल हो, चाहे गैस कनेक्शन हो, चाहे अन्नदान योजना के अंतर्गत अनाज का वितरण हो, चाहे आवास का वितरण हो, लगातार हमारे गरीबों को लगातार गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हर तरह की सुविधा प्रदान की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमारा देश तभी विकसित राष्ट्र कहलाएगा जब हमारे देश का हर गरीब का रहने का स्तर, खाने का स्तर, शिक्षा का स्तर, रोजगार का स्तर बढ़ जाएगा, तभी हमारा देश विकसित राष्ट्र बन पाएगा। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे महोबा जिले के महोबा, चरखारी, कबरई, कुलपहाड़, खरेला नगरीय क्षेत्र के 5 नगरीय निकाय के लाभार्थियों को आज उनके खाते में पैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेजे गए हैं। और यह एक अपने आप में खुशी की बात है कि आप देख रहे होंगे कि जिनको जो लाभार्थी, उनके चेहरों में मुस्कान है और बिना जाति धर्म के उन लोगों का चिन्हीकरण हुआ कि जो पात्र हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उनको बिना जात पात के उनके साथ निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ उनका चिन्हीकरण करके उनके खाते में पैसे गए हैं। और अभी 1494 जो अभी लिस्ट गई है, तो बहुत जल्दी 1500 लोगों को और जल्दी महोबा ज़िले के लोगों को पक्के आवास मिलेंगे और ऐसा कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा जिसके पास पक्की छत की ज़रूरत है और उसको पक्की छत ना मिले। तो हम प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि हमारे महोबा ज़िले के
जो यहाँ पे लाभार्थी हैं, आप देख रहे होंगे महिलाएं, वृद्धजन, उनके चेहरे में जो मुस्कान है, जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमको पक्की छत मिलेगी, तो आज उनका सपना साकार हुआ। और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के प्रति इन लोगों ने आशीर्वाद भी दिया और उन्होंने अपनी आशा व्यक्त की है कि आगे इस तरीके से कार्य होता रहेगा ताकि हमारा भारत देश, उत्तर प्रदेश, हमारा बुंदेलखंड महोबा जिला विकसित होने की ओर अग्रसर हो। क्या नाम है आपका? साइन खातून। क्या मिला आज आपको यहाँ? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए आवास मिला हमको। क्या कहोगी प्रधानमंत्री के लिए, क्या कहना चाहती हो? ऊपर वाला उनकी लंबी उम्र दे और कामयाबी। कैसा खुश है यहाँ पे? बहुत खुश हैं। हमारे पति नहीं है, हमारा कोई सहारा नहीं था, छत टूटी थी, कच्चा मकान था, मोदी जी ने हमें आवास दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? साइन खातून। कहाँ की रहने वाली? चरखारी से आई हो बहन आप? हम चरखारी से आए हैं। क्या नाम है? नेहा। हाँ। और मोदी जी ने हमारे लिए छत दी है, हम बहुत खुश हैं। हमारे आदमी पंचर की दुकान करते हैं। मोदी, अल्लाह पाक मोदी उनकी लंबी उम्र करे और उनका बहुत धन्यवाद। कितनी खुश हो आज? हम बहुत खुश हैं। क्या स्थिति थी पहले यार? बहुत गरीब हैं हम और हमारे लिए रहने को छत नहीं थी, मोदी जी ने छत दी हमें रहने को। अब तक की जिंदगी आपकी कैसे कटती थी, कैसे रहती थी? हम बहुत गरीब थे, हम बहुत मुसीबत से गुजरे हैं। हम जिस मुसीबत से गुजरे हैं वो हमको नहीं पता, हम ही जानते हैं कि वो हम कितनी मुसीबतों से गुजरे हैं। मोदी जी ने हमें छत दी, हम बहुत खुश हैं। अल्लाह पाक उनकी उम्र बहुत बड़ी करे, लंबी करे। आगरा कॉलेज एमजी रोड पर बीच सड़क पर बनी अवैध मजार और सामने फुटपाथ घेर कर बनाई गई मजार का मामला गर्मा गया है। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष व ताजमहल तेजो महल्ले केस के पक्षकार हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर ने अपने अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर के माध्यम से आगरा जिलाधिकारी, नगर निगम आयुक्त व पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता को धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस जारी किया है। सोमवार को भेजे गए इस नोटिस में 60 दिनों के भीतर कार्रवाई की मांग की गई है। कुंवर अजय तोमर ने इसे लैंड जिहाद करार देते हुए कहा कि ये मजारे यातायात में बाधा हैं और बड़ी सड़क दुर्घटना का खतरा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने जनहित में इन्हें हटाने व बुलडोजर चलाने की मांग की। तोमर ने कहा, समय समय पर अधिकारियों को सूचित किया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये लोग रेल दुर्घटना में मारे थे? जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर मजारे हैं, क्या फुटपाथ पर सोते सोते मर गए थे? ये कहीं भी हरी चादर डालकर जमीन कब्जाने का षड्यंत्र है। अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेश हैं कि सार्वजनिक स्थानों से धार्मिक स्थल हटाए जाए। अवैध अतिक्रमण, मस्जिदें, मजारें व दरगाह यातायात बाधित कर रही हैं। 60 दिनों में कार्रवाई न होने पर कोर्ट में वाद दायर करेंगे और दोनों मजारों को सरकारी जमीन से ध्वस्त करने का आदेश मांगेंगे। स्थानीय लोगों ने भी यातायात सुगमता के लिए मजारे हटाने का समर्थन किया है। प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार है। देखिए, मैं कुंवर अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट, और आज मैंने अपने अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर जी के द्वारा एक 80 सीपीसी का नोटिस जारी करवाया है। और वो इसलिए है कि आगरा में, आगरा कॉलेज के सामने एमजी रोड पर एक बीचों बीच सड़क के बीच में एक मजार बनी हुई है और एक उसके सामने बनी हुई है मजार, और दोनों ही अवैध हैं, इलीगल हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के सख्त आदेश हैं कि सार्वजनिक स्थान पर, सरकारी जमीन पर कोई भी धार्मिक स्थल होगा उसे हटाया जाए। ऐसे आदेश सभी राज्यों की सरकारों को और प्रदेश सरकार को आदेश पारित किए गए थे, लेकिन प्रशासन मौन धारण किए हुए आगरा में अंधा बना हुआ है, जो इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा। उस मजार से कहीं ना कहीं एक बड़ी सड़क दुर्घटना होने की संभावना है। यातायात में बाधित हो रही है, तमाम विद्यार्थियों की जान के लिए वो खतरा बनी हुई है, उससे लंबा ट्रैफिक जाम लगता है। बीचों बीच रखी हुई है। आखिर कहाँ का नियम है का बीचों बीच कहीं भी हरी चादर डाल के आप मजार बना देंगे? क्या ये जितने भी ऐसे लोग थे, क्या ये एक्सीडेंट में मारे गए थे? क्या ये रेल से कट के मरे थे क्योंकि हम रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी मजार देख लेते हैं? क्या ये बस से कूद के मर गए थे क्योंकि हम तो बस स्टैंड पर ही मजार देख लेते हैं? हम फुटपाथ पे भी मजार देख लेते हैं। क्या ये कोई सोते सोते मर गए थे? क्या ये देखिए गलत है। इन चीजों पर कार्रवाई होनी चाहिए। धारा 80 सीपीसी का नोटिस आगरा जिलाधिकारी महोदय को और पीडब्ल्यूडी को, नगर निगम को जारी किया गया है कि वह 60 दिन के अंदर इन पर कार्रवाई करें। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम
यहाँ कोर्ट में एक बात दाखिल करेंगे और इस पर कार्रवाई कराने का कार्य करेंगे। दूसरा, प्रदेश की योगी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक की भी सख्त आदेश है कि कार्रवाई हो, और तमाम जिलों में कार्रवाई हो भी रही है। अभी देवरिया में कार्रवाई हुई, अभी बरेली में कार्रवाई हुई, तमाम जिलों में कार्रवाई हो रही है। प्रदेश की सरकार इसके लिए बिल्कुल सक्षम है। उन्होंने प्रशासन को हिदायत दी गई है, लेकिन कुछ प्रशासन के लोग ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये एक्शन लिया है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर बिल्डोजर चलना चाहिए और वो आम जनता के जनहित में ये कार्य होना चाहिए। सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि यदि कोई सड़क मार्ग है तो उसके मध्य में कोई मंदिर, मजार, किसी पर तरह का धार्मिक वो नहीं होना चाहिए जो अवरोध बने या बाधा बने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, अगर ऐसा कोई है मंदिर, मस्जिद, मजार, तो उसको रास्ते में से तुरंत हटा दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद आगरा में, जो आगरा की जीवन रेखा कही जाती है, महात्मा गांधी मार्ग, एमजी रोड, उसके ठीक बीचों बीच में आगरा कॉलेज के सामने 2 मजारें बनी हुई हैं जो सड़क के बिल्कुल बीच में है, जिनकी वजह से आवागमन अवरुद्ध होता है, जाम लगता है और तरह तरह की परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है। एक मजार का नाम है मजारे अकद्दस शेख नादिर नाजिर शाह बाबा, और एक उसके सामने और बनी हुई है मजार, जिसमें उसके बगल में उन्होंने एक चबूतरा सा वो छोटा सा बना दिया है, जिसमें वो अगरबत्ती लगाते हैं अलग से। मजार के अलावा वो जगह अलग। इन सबसे क्या है, दुर्घटना होने की संभावना पूरी रहती है, और ये मजार सड़क के बीचों बीच से हटनी चाहिए। हमने जो है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए धारा 80 सीपीसी का नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को, नगर निगम आगरा को और पीडब्ल्यूडी आगरा के मुख्य अभियंता को दिया है, और उन्हें उस नोटिस के द्वारा 60 दिन का यह समय दिया है कि इस बीच में आप जो सड़क के मध्य में और सड़क के चौड़ीकरण में जो बाधा बन रही है मजारें, इनको हटा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम न्यायालय के आदेश से उन्हें हटवाएंगे। फिर आगरा में ताजमहल को लेकर विवाद फिर से गर्म हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज किले के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आगरा में ताजमहल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने किले के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संगठनों का कहना है कि ताजमहल भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है और उन्हें वहां सौल अर्पण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनके कार्यक्रम को रोक दिया, जबकि कुछ अन्य लोगों को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। उनका कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसके बावजूद प्रशासन रोक लगा रहा है, जिसे एक तरफा कार्रवाई बताया गया। संगठनों ने मांग की है कि जब तक कोर्ट निर्णय न दे, किसी भी प्रकार के धार्मिक या विशेष कार्यक्रम की अनुमति न दी जाए। राष्ट्रीय बजरंग दल का कहना है कि वे अपने प्रयास जारी रखेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासनिक हस्तक्षेप से नाराज संगठन ने ताजमहल के गेट पर आमरण अनशन की घोषणा कर दी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि वह स्थिति का पूरी निगरानी रखे हुए हैं और कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। ये हम लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है। आगरा प्रेम और भाईचारे की मिसाल का स्मारक है, लेकिन अगर भाईचारा और प्रेम की निशानी है ताजमहल, तो उनको चद्दर चढ़ाने की अनुमति दे दी जाती है। और हमारे यहाँ परंपरा है कि हम लोग भी सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र भगवान भोलेनाथ और सभी देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। लेकिन एक तरफ तो प्रशासन पूरे अपने खर्चे पर उर्स मनवा रहा है और हिंदूवादी लोगों से मना करते हैं कि यहाँ चद्दर नहीं, वो क्या नाम है, सौल नहीं उड़ाई जाएगी। ये एक तरफा है। ताजमहल हमारा है, ताजमहल शिव मंदिर है, इसके लिए आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन होते रहेंगे, आगे भी चलेंगे। जब तक ताजमहल को शिव मंदिर घोषित नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये आंदोलन चलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बाल विकास पुष्टाहार विभाग एक बार फिर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के घेरे में आ गया है। बीते 2 महीनों के भीतर विभाग से जुड़े लगातार 4 भ्रष्टाचार के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 3 मामलों में कार्रवाई भी की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भ्रष्टाचार की जड़ें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला महुआ विकासखंड से सामने आया है, जहां विभाग की मुख्य सेविका पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों से खुलेआम रिश्वत वसूली का आरोप लगा है।
आरोप है कि मुख्य सेविका शारदा वर्मा द्वारा राशन वितरण के नाम पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों से हर महीने 1500 रुपए की अवैध वसूली की जा रही थी। इस पूरे भ्रष्टाचार का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रिश्वत लेने का दावा किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। यही नहीं, वीडियो वायरल होने के बाद अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां भी खुलकर सामने आ गई और उन्होंने मुख्य सेविका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दी है और आरोप लगाया है कि मुख्य सेविका शारदा वर्मा लगातार राशन के नाम पर उनसे पैसा वसूलती है। कार्यकर्त्रियों का कहना है कि जब वे इस अवैध वसूली का विरोध करती हैं तो उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और नौकरी से हटाने की धमकी तक दी जाती है। मामला ये है कि अभी 1 नवंबर को खजुआ में क्राइम ब्रांच में सीडीपीओ और बाबू पकड़ा गया। इसके बाद हरगाम में एक सुपरवाइजर का वीडियो वायरल हुआ पैसा लेते हुए। अब बहुआ में एक शारदा वर्मा मुख्य सेविका है जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, उनका वीडियो परसों बन गया है। ये पूरे जिले में व्यवस्था चल रही है और मैं इनका नेतृत्व करती हूँ अपनी बहनों का। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ आंगनवाड़ी की। तो मेरे ऊपर भी बहुत दबाव बनाते हैं अधिकारी कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी भी जांच करेंगे। इसी तरह मेरी बहनें अगर पैसा नहीं देती तो इन पर दबाव बनाया जाता है, इनकी नौकरी। ये मामला क्या है जिसकी शिकायत करने के लिए आप यहाँ पे आए? मुख्य सेविका शारदा वर्मा बहुआ की हैं, जिन्होंने अपना रेट फिक्स कर रखा है कि 1500 रुपये महीना राशन के नाम पर और 100 रुपये महीना रिपोर्ट के नाम पर आपको देना है। परसों उन्होंने बहनों की मीटिंग रखी थी चकसकरण में, वहाँ रजिस्टर लेकर बैठी थी, पैसा कलेक्ट कर रही थी, उसका वीडियो उनका बना लिया गया। जी, तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, जबकि सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहा है। तो आज हम लोग डीएम साहब से अपनी मांग को रखने के लिए, अपनी मतलब जो व्यथा है उसको बताने के लिए यहाँ सब लोग उपस्थित हुए हैं। क्या नाम है, क्या परिचय? मेरा नाम रेहाना परवीन है, मैं महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ से जिला उपाध्यक्ष हूँ। है जो आप यहाँ पर आई डीएम साहब शिकायत करने? मैं केंद्र कठवारा उषा देवी है, शिकायत करने यहाँ आए हैं। शारदा वर्मा हमें बहुत प्रताड़ित करती है, परेशान करती है, जातिवाचक शब्दों का है गाली गलौज भी करती है और हर महीने पैसा भी 1500 रुपये दाल तेल दलिया का लेती हैं। नहीं देंगे तो हमें धमकाती हैं कि तुम सस्पेंड कर दूंगी, पर्ची बनवा दूंगी, चिट्ठी बनवा, मुकदमा लगवा दूंगी। फिर गाली देती हैं कि इतने धारा लगवाऊंगी कि जिंदगी भर जेल से। कौन है ये शारदा वर्मा? मुख्य सेविका है। इसकी शिकायत आपने की है, क्या आश्वासन मिला? सब बोले हैं कि कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है और कहाँ पर आप कार्यरत हैं? मैं उषा देवी, केंद्र कठवारा, सुल्तानपुर में चार्ज मिला है हमें। मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्य को लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल की गई है। यह तस्वीर कुंभा महादेव मंदिर की है। वायरल तस्वीर के माध्यम से दावा किया गया है कि मणिकर्णिका घाट में चल रहे काम के दौरान मंदिर को तोड़ा गया। जांच हुई तो पता चला कि तस्वीर एआई जनरेटेड है। इस मामले के 8 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें राजनीतिक लोग भी शामिल हैं। आज इसका जांच करने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे और मीडिया के सामने सच्चाई रखी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इस दौरान एक मंदिर का फोटो वायरल कर ये दर्शाया गया कि इस मंदिर को तोड़ा गया है, पर हकीकत में ये मंदिर सुरक्षित है। मेरे हाथों में वायरल किया गया तस्वीर है जिसे वायरल किया गया और दावा किया गया कि इस मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन आप हकीकत के इस तस्वीर को देख रहे हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित है। यह मंदिर कुंभा महादेव मंदिर है जो कि विश्वनाथ कॉरिडोर में स्थित है। जब कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था उस वक्त यह मंदिर सामने आया था और उस वक्त से उसे संरक्षित कर इसमें पूजा पाठ किया जाता है। आज भी इस मंदिर में प्रत्येक दिन पूजा होती है और पर्यटक यहाँ आकर दर्शन पूजन करते हैं। जांच में पता चला है कि तस्वीर एआई थी और साजिश के तहत इसको वायरल किया गया था। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। ऐसे में उन्हें वाराणसी के चौक थाने में स्पष्टीकरण देने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सबसे पहले एआई के जरिए फोटो किसने बनाया उसे भी ट्रेस किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि दाल मंडी में चल रहे काम और इस तरह के से मणिकर्णिका घाट को लेकर तस्वीरें वायरल करना और एक साथ वायरल करना कहीं ना कहीं इसकी कनेक्टिविटी लग रही है, जिसकी जांच की जा रही है और जांच में यदि सच्चाई सामने आएगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज किस बात के निरीक्षण में आए सर?
देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के द्वारा इस तरह की तस्वीरें डाली गई थी कि जो मणिकर्णिका घाट पर सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है, उसमें जो कुंभ महादेव मंदिर है उसको तोड़ दिया गया है, उसको मलबे से ढका हुआ दिखाया गया था। इस तरह की तस्वीरें ट्विटर पर, जो एक्स है आज की डेट में, उस पर डाली गई थी। उसमें 8 FIR दर्ज हुई है। आज उसी प्रकरण में यहाँ का स्थलीय निरीक्षण किया गया है और उस निरीक्षण के दौरान ये पाया गया है कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गई थी वो पूरी तरह से गलत है, AI जनरेटेड है। क्योंकि मौके पर जब हम यहाँ पर आए हैं, मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी भी तरह का यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, ना पूर्व में हुआ है, ना ही कोई यहाँ पर मलबा है। अन्य लोगों से भी जानकारी प्राप्त की गई है, सभी का ये कहना है कि मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है। उसके बावजूद इस मंदिर को खंडित दिखा करके, यहाँ पर मलबा दिखा करके लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसको लेकर के FIR दर्ज हुई है और प्रथम दृष्टया ये तस्वीरें AI जनरेटेड पाई गई हैं। इसके अलावा जो अन्य तस्वीरें हैं उसकी भी फॉरेंसिक जांच हम लोग करा रहे हैं। इसके आधार पर जिन पर भी FIR दर्ज हुई हैं और जिन लोगों ने इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया है, उन सभी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस भी जारी किया गया है। जितने भी FIR दर्ज हुई हैं, नामजद लोग हैं, उन लोगों को पुलिस का नोटिस जारी किया गया है और उनको 72 घंटे का समय दिया गया है, जिसमें वो अपनी बात, अपना अभिकथन जो है थाने पर आकर के दर्ज करा सकते हैं। अभी बाकी और भी वायरल हो रहा है, तो इसको कैसे आप लोग निगरानी में कर रहे हैं और उनपे किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी भविष्य में? देखिए, अभी तो मेरे जानकारी में आ रहा है कि बहुत सारे लोग इस तरह के जब उनको डिलीट कर रहे हैं, चाहे वो कानूनी प्रक्रिया से डर के या उनको जब जानकारी हो रही है कि ये AI जनरेटेड है, तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह के फोटो डिलीट करे हैं। फिर भी हमारा सोशल मीडिया सेल इस तरह के ट्वीट पर, भ्रामक ट्वीट पर नजर बनाए हुए है। यदि कोई व्यक्ति इसको ट्वीट करता है या रिट्वीट करता है या उस पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता है इस तरह के ट्वीट के ऊपर, तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई साजिश है इसमें? कोई साजिश है? क्या दालमंडी का कार्य बाधित हो रहा है? देखिए, ये अब इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं कि ये सारे लोग एक साथ मिलकर के एक ही तरह की तस्वीरें क्यों डाले हैं, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, कोई राजनीतिक एजेंडा है, इसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाएगा। यदि कोई षड्यंत्र निकल करके आएगा तो उन पर उस तरह की धाराएं इस केस में बढ़ाई जाएंगी। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।